ओम शांति। आज 27/6/2025 की मुरली है। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, नंबर 1 है, कोई पर क्रोध नहीं करना है। नंबर 3, किसी को भी दुख नहीं देना है। नंबर 4, कोई की फालतू बातें कान से सुनी, बाबा ने कहा कान से सुनी क्या नहीं करना है, अनसुनी कर देनी है। अगर फालतू की बातें हैं तो सुनते हुए भी नहीं सुनना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, ऐसा नहीं कि हठ योग है कि हम ऐसे ही बैठेंगे, इसी आसन में बैठना, ये पद्मासन नहीं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, बाबा ने कहा घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफ़र होते हो। तुम बच्चे जानते हो कि हम कहाँ आए हैं, अपने बाप के पास आए हैं। बाबा ने कहा, भविष्य के लिए देवता बन रहे हो, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ बैठो चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफ़र होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है कि हम ये बन रहे हैं। बाबा ने कहा, लक्ष्य है कि हम आत्मा ही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, तो बुद्धि में सिर्फ बाप को ही याद करो। ऐसा नहीं कि भगवान को याद करने के लिए काम काज नहीं करने हैं, काम काज नहीं छोड़ना है, सिर्फ मन और बुद्धि से उसको याद करना है। बच्चों को ये श्रीमत मिलती, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ बाप की याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आ जाता है, 84 का चक्र भी याद आ जाता है कि हम ही आत्मा देवकुल में थे। आज पाठ बजाते बजाते हम ही आत्मा क्या बन गए, साधारण से भी साधारण। तो बाप की याद से वर्षा भी याद आ जाता है, 84 का चक्र भी याद आ जाता है। इसमें और क्या तकलीफ है, कुछ भी तो नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। किसी पर गुस्सा करना, उल्टा बोलना, फालतू की झरमुई झगमुई बातें करना, ये देवी देवताओं के गुण नहीं है, ये देव गुण नहीं है। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। अगर कोई सुनाए भी तो उसे को अभी हमारे थोड़ा कार्य है, किसी न किसी बात को टाल करके वहाँ से हटना ही अच्छा है। सिर्फ बाप को याद करो, बाकी संसार की जरमुई झगमुई तो बहुत सुनी,
जीवन गुजर गया सुनते सुनते, मिला क्या? कुछ भी नहीं। आधा कल्प से ये सुनते सुनते तुम नीचे ही गिरते आए हो। तो अब बाप कहते ये झरमुई झगमुई ना करो, फलाना ऐसा है, इसने ये है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। फालतू की बातें करना माना अपना टाइम वेस्ट करना। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इम्तहान पास करने वाले विलायत में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाप आत्माओं को कहते तुम मुझ बाप को याद करो। सुना बाबा ने कितनी बड़ी बात कही कि संसार में एक इम्तहान पास करने के लिए कहीं यहाँ एग्ज़ाम देते, कहीं वहाँ देते। बाबा ने कहा लेकिन मैं तो तुमको कोई परेशानी नहीं देता हूँ ना कि तुमको ये पास करना है, फिर ये पढ़ना है। तो बाबा ने कहा, बाप कहते मुझे याद करो। एक दो के सामने बिठाते हैं और बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। बाबा ने कहा मैं तुमको कितनी अच्छी युक्ति बैठ बताता हूँ। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, अलग अलग शरीर होते हैं तो अलग अलग बीमारी होती है। तो एक बीमारी के लिए एक सर्जन थोड़ी है, हर बीमारी के लिए अलग अलग सर्जन होते हैं। तो बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान। वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये बात गांठ में बांध लेनी चाहिए। बाबा कह रहा याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे, फिर 21 जन्मों के लिए कोई रोग नहीं होगा। भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर भी रोगी बनता है, लेकिन भोगी तो आत्मा है ना। भोगना कौन भोगता है? शरीर के अंदर आत्मा को कितना कष्ट होता है। ऐसे तो शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है। वही शरीर होता है शमशान घाट में, कितनी भी लकड़ी रखकर जला देते, कोई दर्द नहीं, कोई चीख नहीं। और शरीर में आत्मा होती तो अगर जरा सी भी उंगली जल जाती तो कितना दर्द होता है। तो आत्मा भोगती है शरीर द्वारा। तो वहाँ आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। तो सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं, आवाज़ बदल जाती, पानी बदलता तो गला भी पड़ जाता। कई बच्चे हैं फिर समझते हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। ये भी बहुत अच्छा है, सर्विस का तरीका है। बाबा ने कहा प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह है एवन चित्र। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। किसका? देवी और देवताओं का। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी, परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए। कोई भी बात याद कैसे आए? ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष की डिनाइस्टी ने राज्य किया था। हम आत्माओं का देव राज्य
1250 वर्ष चला। सतयुग में कोई भी विघ्न नहीं थे। वहाँ पर शेर और गाय भी एक घाट पानी पीते थे। वहाँ पर अहिंसक कोई वृत्ति ही नहीं थी। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म का बाबा ने कहा ये एक नारा था। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए? ये बड़ी सिंपल बात है समझाने की। नीचे उतरते आए हैं। जितना जितना आत्मा को ज्ञान होता है उतना आत्मा चढ़ती कला में जाती है, और जैसे जैसे आत्मा अपने मूल्यों को छोड़ती है वैसे वैसे आत्मा पतित बनती जाती है। अब फिर बात चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। षष्ठी पर जब विनाश होगा तो हाहाकार। अभी दुनिया में भी छोटा सा कोई हंगामा हो जाता तो कितना हाहाकार होगा। जब चारों तरफ चीखें निकलेंगी, सब रोएंगे चिल्लाएंगे, तो कितना बड़ा हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता, हे भगवान हे राम। अब क्या होगा? जब मार काट मची थी तो सबके दिल और दिमाग में यही बातें छपी थी कि हे भगवान अब क्या होगा। अब ये विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। अब बाप बच्चों को समझाते इस बेहद की दुनिया का विनाश होना ही है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री जाग्रफी तो सुनते आए हो, बहुत कहानियाँ बहुत कथाएं फला जगह सब सुना, लेकिन बेहद का बाप आए और बेहद की बातें बैठ सुनाए, ये किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे लिया, इनों की हिस्ट्री जाग्रफी कोई भी नहीं जानते। तुम अच्छी रीति जानते हो। इतने जन्म राज्य किया, फिर ये धर्म होते हैं। इनको कहा जाता स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं, वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिर ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। तुम बाबा ने कहा अभी बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई है बाबा ने। सतयुग में कर्म अकर्म होता है और रावण राज्य में कर्म विकर्म बनते हैं। तो बाबा ने कहा सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हैं। कला कम होते होते उतरना ही है। कितना छीछी बन जाते हैं, फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब हैं, सतयुग में भक्त कोई होता नहीं। सतयुग में सब क्या हैं? देवी और देवता हैं। भक्ति कल्ट यहाँ है, कहाँ? कलयुग में भक्ति शुरू होती है। जप तप हवन पाठ पूजा करना कहाँ से शुरू? भक्ति से। वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण कर चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म हैं।
वह पहले धर्म है नहीं, फिर इस धर्म में आना जरूर है। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की भी बात नहीं। बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना राज्य बाबा ने कहा सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है, आत्माओं को बैठ समझाते। आत्मा में ही सब कुछ करती है, सच बात है। अगर आत्मा इस शरीर में ना हो तो हम हाथ को भी इधर से इधर नहीं कर सकते हैं। शरीर द्वारा ही पार्ट बजाती है। बाबा ने कहा कोई जरा भी तकलीफ देते तो बाप गुप्त रूप से आते हैं। तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बेहद की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त देते हैं। बाबा ने कहा ये इस समय की ही रस्म है कि जो कुछ भी हम देते हैं बाप को गुप्त देते, इस हाथ से दें तो ये हाथ भी ना जान पाए। तो ऐसे कन्या को जो कुछ देते हैं वो गुप्त देते। तो बाबा ने कहा ये रस्म अभी की है। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महादान। 2-4 को मालूम पड़ा तो वो ताकत कम हो जाती। बाप कहते बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्त पर समझाओ। क्या समझाओ? तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब थी, याद भी करते थे फलाना फलाना स्वर्गवासी हुआ, लेकिन समझते कुछ नहीं। जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं। ये है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते, कांटे से फूल बनते हैं। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है, वह परम आत्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। सतयुग में आर्टिफिशियल नहीं होती, वहाँ पे ब्यूटी पार्लर नहीं होंगे, आर्टिफिशियल नहीं होगा कि देखने में तो कुछ और पीछे कुछ और। बाबा ने कहा सतयुग में तुम बहुत खूबसूरत होंगे, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना। बाबा ने कहा कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहते, आजकल तो कोई पर्दा ही नहीं है। कैसे कैसे कपड़े पहन लेते, अंग प्रदर्शन करते हैं। कोई की नज़र ना पड़े, पहले ऐसा करते थे कि कोई की नज़र ना पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है। तो बाबा कहते यहाँ तो जैसे गंध बढ़ गया है। बाप कहते हियर नो इविल। बाप कहते राजा में पावर रहती तो ईश्वर अर्थ दान करते हैं, तो उसमें भी बाबा ने कहा पावर रहती है ना। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया वो करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं। इस समय के मनुष्यों की बुद्धि बहुत गंदी हो गई, बहुत तमो प्रधान है। बाबा ने कहा यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया वो करते रहते हैं। बहुत गंदे हैं ना। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खेवैया ने हाथ पकड़ा। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान। देह अभिमान आने से ही सारी बुराइयां अंदर आती, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कब आते? सबसे पहले आता देह का अभिमान। मैं
मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है कि खाने से तुमको दिक्कत होगी। बाप कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी भी नहीं। है बाबा ने वरदान दिया है। हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलेगी। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनने के लिए यहाँ आए हैं। बाप के पास और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बच्चों को कहते हियर नो इविल, कानों से कभी बुरा नहीं सुनना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें वाहियात झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं, या पत्थर मारेंगे या विनाशी ज्ञान रतन देंगे, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाप आकर अभी तुमको ज्ञान रतन देते हैं। बच्चे जानते बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते हैं। क्या गाते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे। कितना प्यार से भगवान को बुलाया था कि हे प्रभु, जब आप इस संसार में आएंगे तब हम आप पर बलिहार जाएंगे। और जब वो आया है तो हम क्या कह देते हैं? मेरे पास टाइम नहीं। तो बाबा ने भी क्या कहा? परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। गाते तो हैं तुम मात पिता, तोते मिसल मुआफिक गाते रहते। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे और अब नहीं हैं, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते। ब्राह्मण कुल चाहिए ना। भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण है चोटी। ब्राह्मणों की क्या दिखाई गई? चोटी। विराट रूप में भी ऐसा होता है। ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरी संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरी संतान हैं, फिर हम दैवी संतान। अभी तुम्हें कितना नाज होना चाहिए कि हम भगवान के बच्चे बने। सतयुग में तो हम देवी देवताओं के बच्चे होंगे। वहाँ पे भगवान बैठकर अडॉप्ट नहीं करेगा। भगवान बैठकर मीठे बच्चे नहीं कहेगा। बाबा ने कहा था वहाँ तो डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण की डिग्री कम है ना, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? भी भगवान के बच्चे हैं। क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं। ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे। इन्होंने ज्ञान लिया है तभी तो ये पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी बाबा ने कहा ज्ञान नहीं रहता। इसमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता है। ज्ञान क्या करता है? बाबा ने कहा ये दैवी वंश की परंपरा से चला आता है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को सब राज सब युक्तियाँ बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर भी आपस में बैठ बातें करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो इस कुल का होगा वह अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी
पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती, बीच में है संगम युग जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सारे नंबर 1, ज्ञान की बातों के सिवाय और की बात मुख से नहीं निकालनी है। फालतू की बायात प्रपंच की बातें ना सुननी है और ना सुनानी है। जरमुई जगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकालते रहें, पत्थर नहीं। नंबर 2, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहे, स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने, इसी नशे व खुशी में रहना है। आज का वरदान है, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा, जिससे स्नेह होता है उनको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। वो जैसा करते हैं वैसा बनने में क्या नहीं लगता है, कोई उनको दिक्कत नहीं होती। सदा याद रहे, ये कर्म जो कर रहे हैं ये फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप लगा दो। क्या भगवान का अर्थ है? अगर नहीं है तो नहीं करना है, मुझे क्या ज़रूरत है। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन डालते हैं ना नीचे, तो वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगी। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो। आगे नहीं चले तो टू लेट हो जाएंगे। अपन का आगे नहीं चलेंगे तो टू लेट हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, संतुष्टता का फल है प्रसन्नता। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब व्यक्ति सारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी कमज़ोर आत्मा की कमजोरी नहीं देखो, फला भी तो ऐसा कर रहा, हम भी ऐसा करेंगे, नहीं। कोई अच्छे के गुण देखो कि उनमें ये विशेषता है तो हमको भी ये विशेषता अपने में धारण करनी है। ये स्मृति रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दें। आत्मा बोल रही है, आत्मा का ये संस्कार है, ये पाठ पक्का करो तो सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रहेगी। किसी को भी फॉलो नहीं करना, उसका कर्म वो जाने, मेरा कर्म है श्रेष्ठ दैवी गुण धारण करने हैं। जो कर्म भगवान के हैं उन्हीं कर्मों को करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली है 26/6